नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर उपजे विवादों और अनिश्चितताओं के बीच आखिरकार एक बड़ा और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने आधिकारिक तौर पर पुनः परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। देश भर के उन लाखों छात्रों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है जो पिछले कई सप्ताह से मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में थे। अब यह साफ हो गया है कि नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यह फैसला उन तमाम धांधली और पेपर लीक की शिकायतों के बाद लिया गया है जिसने देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक की शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए थे। यहां पर यह भी कहा गया है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम मिले, इसलिए जो है यहां पर 1 महीने बाद इस परीक्षा को रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक मैराथन बैठक हुई जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय मंथन का मुख्य एजेंडा यही था कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आगामी परीक्षा को पूरी तरह दोषमुक्त कैसे बनाया जाए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जिन 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 3 मई को पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर नई समय सारणी की पुष्टि की। विभाग ने सख्त लहजे में अभिभावकों और छात्रों को यह सलाह दी है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही यकीन करें और किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न बने। परीक्षा की सुगमता को देखते हुए छात्रों के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 21 जून को होने वाली इस पुनः परीक्षा के लिए किसी भी छात्र को नए सिरे से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। मई 2026 साइकिल में किए गए रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारिता और चुने गए परीक्षा केंद्रों को दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आगे भी मान्य रखा जाएगा। इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों द्वारा पहले से जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी और परीक्षा का दोबारा आयोजन एनटीए के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। हालिया कार्रवाई में सीबीआई ने 5 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं क्या विभाग के भीतर का कोई व्यक्ति इस पेपर लीक कांड में शामिल था या नहीं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अब मिलकर एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार करने में लगे हुए हैं जिससे दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रश्न पत्रों की छपाई सीधे गृह मंत्रालय अपनी कड़ी निगरानी में करा सकता है। यहां तक कि परीक्षा केंद्रों पर ही ऐन वक्त पर प्रश्न पत्र प्रिंट करने यानी ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि परिवहन के दौरान किसी भी तरह की सेंधमारी की गुंजाइश खत्म की जा सके। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि इस बार उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि पेपर लीक माफियाओं की वजह से लाखों मेधावी छात्रों के सपनों को ठेस पहुंची है, लेकिन अब व्यवस्था को इतना पुख्ता करने की कोशिश है कि भविष्य में ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।